किसी भी दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को स्ट्रेट लाइन कहते हैं। x1 और y1, दूसरा पॉइंट है x2 और y2। इन दोनों को मिलाने वाली लाइन को हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये मान लो कि ये पॉइंट का P है और ये Q है, तो इस लाइन को क्या कहेंगे? स्ट्रेट लाइन। इसे इन्फिनिटी तक बढ़ाया घटाया जा सकता है, यहाँ लाइन सेगमेंट की तरह है ये। तो इसी का स्लोप कैसे निकालते हैं, इक्वेशन कैसे निकालते हैं, P और Q के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये पढ़ेंगे। डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। तो P और Q के बीच में डिस्टेंस क्या होता है? देखो, PQ होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस जो होता है वो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं इसको। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले याद रखना पड़ेगा तुमको स्ट्रेट लाइन के लिए। इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन x1 y1 है और ये x2 y2 है और यहाँ पे कोई पॉइंट है, देखो ये x1 y1 है, x2 y2 है, यहाँ पे कोई पॉइंट x y है। ठीक है, जो कि इन्हें इंटरनली डिवाइड करती है m:n के रेशियो में। इतना m है और इतना n है, तो इन्हें इंटरनली डिवाइड करती है m:n के रेशियो में। तो इंटरनल डिवीजन, तो ये पॉइंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x कितना हो जाएगा? देखो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। y क्या हो जाएगा? my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n फॉर मिड पॉइंट m इज इक्वल टू n हो जाता है। तो x जो होगा वो ठीक बीच में आ जाएगा, x1 प्लस x2 बाई 2। y जो होगा y1 प्लस y2 बाई 2 हो जाएगा। मान लो एक ट्रायंगल है जिसका वर्टेक्स है x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो इसकी एरिया क्या होगी? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू मॉड ऑफ। मॉड में क्यों लिखता है? क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता। x3, अब देखो x1 के बाद क्या आता है? y2 माइनस y3, x2 के बाद y3 माइनस y1 और 3 के बाद y1 माइनस y2। यदि मान लो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो गया तो तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे। 3 पॉइंट्स एरिया ऑफ इक्वल्स टू 0, मतलब ट्रायंगल नहीं बनेगा। एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट इसी लाइन पे आ गया, तभी तो एरिया 0 होगी। स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होता है? डेफिनेशन क्या है? इट इज टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो कोई स्ट्रेट लाइन है, मान लो ऐसे है, हाँ, तो स्ट्रेट लाइन और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के बीच में तो ये एंगल बना थीटा, इसी का tan थीटा होता है स्लोप। स्लोप को m से दिखाते हैं, m इक्वल टू क्या हो गया? tan थीटा। थीटा को कहते हैं इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन, जितना इंक्लिनेशन होगा उसी का tan थीटा लेना है। और थीटा 0 डिग्री से बड़ा या बराबर होता है और 180 डिग्री से छोटा या बराबर होता है। यदि लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यदि लाइन x एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो थीटा इज इक्वल टू 90 हो जाएगा। तो इसमें स्लोप m की वैल्यू क्या हो जाएगा? tan 0 डिग्री मतलब 0 हो जाएगा। और इसमें स्लोप tan 90 डिग्री मतलब अनडिफाइंड हो जाएगा।
स्लोप को ग्रेडियंट भी कहते हैं। स्लोप का हो या ग्रेडियंट का हो बात तो बराबर है, दोनों का मतलब होता है m इक्वल टू tan थीटा। मान लो कि ये लाइन है, एक x1 y1 दिया हुआ है, x2 y2 दिया हुआ है, तो स्लोप क्या हो जाएगा? m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। देखो कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस, दो लाइन पैरेलल कब होती है? मान लो कि ये दो लाइन है और इसका स्लोप है m1, इसका स्लोप है m2, तो कंडीशन क्या होगा? दोनों स्लोप बराबर होंगे, m1 इक्वल टू m2 हो जाएगा, मतलब कि दोनों लाइन पैरेलल है। कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइंस, मान लो m1 है, ये m2 है, तो m1 m2 इक्वल टू -1। एंगल बिटवीन टू लाइंस, मान लो कि दो लाइन है m1 m2 और इनके बीच में एंगल है थीटा। देखो ध्यान से देखो, ये थीटा है और ये फाई है, दोनों एंगल बिटवीन लाइंस है। तो यदि थीटा पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो थीटा पॉजिटिव होगा तो थीटा एक्यूट हो जाएगा, ये ऑब्ट्यूज हो जाएगा, और थीटा निगेटिव हो गया तो ये ऑब्ट्यूज हो जाएगा और ये एक्यूट होगा। तो जो पॉजिटिव होगा उसी को लेंगे, जो एक्यूट होगा उसी को एंगल बिटवीन लाइंस लेंगे, ठीक है। ये पॉजिटिव होगा तो इसको लेंगे, और यदि ये निगेटिव हो गया तो इसको लेंगे, फिर फाई को 180 माइनस थीटा कर देंगे। एक ऑब्ट्यूज होगा और एक एक्यूट होगा, जो पॉजिटिव है वो एक्यूट होगा, जो नेगेटिव है वो ऑब्ट्यूज होगा, ठीक है। यदि एक्यूट एंगल पता है तो ऑब्ट्यूज एंगल कैसे निकलेगा? 180 में से माइनस कर देंगे एक्यूट एंगल को।